स्टोरी शुरू होंदी है मेरे दादा जी तो, मेरे ग्रैंडफादर तो, बहुत पहले, जिन्होंने मैं अपनी जिंदगी च नहीं देखा। उन्होंने 20 ईयर्स कोई काम नहीं किया, कोई बिजनेस नहीं किया, सिर्फ समाज सेवा की। लेकिन वो 20 सालों के विच रोटी किस तरह चली, परिवार किस तरह चलिया। बहुत ज़्यादा जायदाद सी, बड़ी प्रॉपर्टी सी, हर साल एक मकान वेच लेंदे सी और पूरा साल अपना घर चला लेंदे सी। करदे करदियां तकरीबन 20-25 साल निकल गए तो सारा पैसा खत्म हो गया, 10,000 रुपये का कर्जा हो गया एंड वो चल बसे। हुण वो 10,000 का कर्जा मेरे फादर ते आ गया। मेरे फादर ने अपना व्यापार शुरू किया, अपना विआह कराया, पढ़ाई की, भैणां भरावां दे विआह कराए, पढ़ाई की और वो कर्जा वधदा वधदा तकरीबन 20 लाख ते पहुँच गया। जदों कर्जा 20 लाख ते पहुँच गया तो मेरे फादर भी चल बसे और वो 20 लाख का कर्जा मेरे ते आ गया। हुण सेम चीज़ मेरे नाल होनी शुरू हो गई, क्योंकि एक बारी कर्जा सिर दे उत्ते आ जाए, ਉਹਦੇ ਵਿਆਜਾਂ, ਉਹਦੇ ਖਰਚੇ, ਉਹਦਾ ਲੈਣਦਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਣ ਦਿੰਦਾ, ਉਸ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦਾ। ਸੋ 20 ਲੱਖ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀ ਨਾ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਨੇ ਵਧਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਬਣ ਗਿਆ 1.5 ਕਰੋੜ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਕਰਜ਼ਾ 1.5 ਕਰੋੜ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਕਿ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਵਾਰੀ ਆਈ ਹੈ ਮਰਨ ਦੀ। ਇਹ ਵਾਲਾ 1.5 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਜਾਏਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤਕਰੀਬਨ ਇੰਨੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ 2 मेरे दोस्त आत्म हत्या कर चुके सन, क्योंकि सिर्फ मैं समझ सकदा, मैं महसूस कर सकदा, शब्दां दे विच लफ्ज़ां च बयान नहीं कर पावांगा कि जदों लोकां दे पैसे देने हुंदे आ, लोग सामने आके खड़े हो जाते हैं, लोग पैसे लैण दा तकाजा करते हैं, उस वेले इक्को ही दिल करता है कि धरती फट जाए, असीं इहदे विच समा जाइए। क्योंकि वो जिहड़ी शर्मिंदगी है, जिहड़ी वो जिल्लत सहनी पैंदी है ना, वो किसी भी दुख तो छोटी नहीं है। तो मैं उस जिल्लत च फस चुका सी, लेकिन मैं डिसाइड किया कि मैं नहीं मरना तो मैं 1.5 करोड़ रुपए का कर्जा अपने बच्चों ते ट्रांसफर नहीं करना। सो पहली चीज़ दिमाग दे विच आई कि जे असी अज दुखी हैगे आ, जे सानू अज कोई फिक्र मिलिया, इहदा मतलब कि रब साडे ते मेहरबान है, क्योंकि फिक्र और दुख सिर्फ जिंदा इंसान नहीं मिल सकता है। दूसरी चीज़ दिमाग च आई कि 1.5 करोड़ रुपया लोगों का देना है, लोगों ने जवाब की दईए। फिर परिवार दे विच एक दूसरे को मोटिवेशन शुरू हो गई, जो होना सी तो हो चुका है, उन्हें बदल तो सकते नहीं। सो मरण नालों चंगा नहीं गा, उससे दुख को इंजॉय करना शुरू कर दो। सो मैं महसूस किया कि जदों मैं उस दुख को, उस फिक्र को, उस चिंता को इंजॉय करना शुरू किया, उस वेले फिक्र का प्रैशर घट गया, यानी कह सकते हैं कि धुएं च उड़ाना शुरू कर दिता। सो मैंने पता सी इस दुख की अगर शुरुआत की है तो इसका एक एंड भी तो आएगा। सो वो एंड आया, पूरे बिजनेस को मैनेज किया, लोगों के पैसे दिते। इस सारे दौरान एक पॉलिटिशियन, ਉਹਦਾ पैसा मेरे कोल सी, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ जी कि सब दे पैसे बाद च देना, पहले पैसे मेरे वापस कर दो। मैं कहा सर पॉसीबल नहीं है, सब दे पैसे देने और सारे हौली हौली करके दे चलांगा। कहते फिर तुहानू मैं अपना जोर दिखा सकदा। मेरे दिमाग से यार की जोर दिखा लेगा, एक पॉलिटिशियन है, साडा सारा बुक्स के विच काम है, 1 नंबर का काम है, जो देना है वो एक सिविल केस हो जाएगा, 4 सिविल केस हो जाएंगे, होर की हो जाएगा। मैं कहा वध तो वध की कर लोगे यार, कचहरी च केस ही कर लोगे ना। वो कहते तुहाडे वास्ते कचहरियां हैगियां, साडे वास्ते तो ड्राइंग रूम हुंदे ने। मैनू नहीं सी पता कि पॉलिटिशियन की की ताकत होंदी है। 16-17 केसिस, सिर्फ केसिस नहीं, झूठे सच्चे केसिस, यानी मैं किसी के पैसे देने हैं और मेरे ते केस की बन रहे ने, केस बन रहे ने कि किसी को मारन की कोशिश की, हथियार रखने की कोशिश की, हर तरह का केस। और वो 16-17 केसिस ने साडे परिवार नू पल्वराइज कर दिता। पल्वराइज करना समझते होवोगे तुसी, पाउडर कर दिता, यानी पाउडर नू फिर भी समेट सकते हैं, जो पल्वराइज हो जाता है ना, इन्ना बारीक पाउडर हो गया कि असी सिमटन जोगे नहीं रह गए। हालात इस तरह हो गए कि अल्टीमेटली पुलिस ने भी हथियार छड़ने पे और उन्होंने मैनू अरेस्ट किया। अगले दिन मेरा परिवार मैनू मिलन आया तो थोड़ा अखां च पानी सी। मैं कहा यार रो क्यों रहे हो? कहते तुहानू ये वाले दिन देखने पे। मैं कहते मगर कुछ ना कुछ चंगा होएगा, रब ने अगर बिना किसी कसूर दे
ਸਾਨੂੰ ਅਗਰ ਸਲਾਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਭੇਜਿਆ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਇਹਦੇ 'ਚ ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਏਗੀ, ਕੁਛ ਚੰਗਾ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਤੇ ਯਕੀਨ ਮੰਨਣਾ ਚੰਗਾ ਕੀ ਨਿਕਲਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ 1000-1500 ਕੈਦੀ ਬੈਠੇ ਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੌਣ ਆਂਦਾ, ਕਿਹੜਾ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਸਪੀਕਰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਬੋਲਦਾ। ਰੱਬ ਨੇ ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਈ ਕਿ TS ਮਦਾਨ ਤੂੰ ਹੁਣ ਕੁਛ ਦਿਨ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੂੰ ਅੰਦਰ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹਾਰ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਸੀ ਔਰ ਲੋਕ ਸੁਸਾਈਡ ਵੀ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਉਸੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਹੀ ਸੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।